हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में फिर से रुक्मणी पब्लिकेशन का बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक का 5 विकल्पों वाला प्रश्न देख रहे हैं, जो कि विज्ञान एवं पर्यावरण से रिलेटेड है दोस्तों। और ये सेट नंबर 9 है दोस्तों, यानी कि वीडियो नंबर 9 है हमारा, जो कि इसमें 401 से लेकर 450 प्रश्नों तक इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। और ये जो विज्ञान एवं पर्यावरण के प्रश्न है दोस्तों, ये बिहार विद्यालय के पर्यावरण एवं हम तथा विज्ञान के पुस्तकों से ली गई है, जो कि कक्षा 3 से और 8वीं तक के विज्ञान के सिलेबस से है। तो हम लोगों ने दोस्तों इससे पहले पूरे 400 प्रश्नों का सेट बना चुके हैं दोस्तों। प्रत्येक सेट में 50-50 क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि सेट 8 तक हम लोगों ने पूरे 8 वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो सभी प्रश्न हैं बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए, हमारा सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न है, कोशिकीय शोषण कहाँ होता है? क्या है कोशिकीय शोषण कहाँ होता है? तो कोशिकीय शोषण दोस्तों कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है। किसमें? कोशिकाओं में, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोशिका में भोजन के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कोशिका में भोजन के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? कोशिकीय शोषण, कोशिकीय शोषण कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है दोस्तों? वो है माइकोप्लाज्मा। कौन है? माइकोप्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जब ऑक्सीजन के प्रयोग से ग्लूकोज का विखंडन होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, उस प्रकार के श्वसन का नाम क्या है जिसके कारण पेशियों में ऐंठन होता है? तो कौन सा श्वसन है? वो श्वसन है एनारोबिक श्वसन। कौन सा? एनारोबिक श्वसन, जिसके कारण पेशियों में ऐंठन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, उस शब्द का नाम बताइए जिसका अर्थ है शरीर में ऑक्सीजन से भरपूर वायु को अंदर लेना। तो कौन सा शब्द है? वो है सांस लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। निःश्वसन के समय कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन दोनों निकलती है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, गलफड़े में मछलियों की मदद किस में करते हैं? तो गलफड़े मछलियों की मदद किस में करते हैं दोस्तों? तो करते हैं पानी में घुली हुई ऑक्सीजन अवशोषित करने में। किस में? पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करने में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट का उपयोग किस में होता है? ईस्ट का उपयोग किस में होता है दोस्तों? तो ईस्ट का उपयोग दही के बेकरी आइटम बनाने में होता है, बेकरी आइटम बनाने में होता है, वाइन बियर इसमें होता है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा दोस्तों। केंचुए सांस किससे लेती है? तो केंचुए सांस किससे लेती है? तो सांस लेती है त्वचा से, केंचुए सांस लेती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है? तो मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है? तो वो गलफड़े से लेती है। किससे? गलफड़े से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज से क्या प्राप्त करने में होता है? क्या प्राप्त करने में होता है दोस्तों? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। अगला ऑप्शन है वसा का, अगला ऑप्शन है शराब, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा, यानी कि CO2, वाटर और एनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, तिलचट्टे किस एक अंग का उपयोग करके सांस लेते हैं? तो तिलचट्टा किस अंग का प्रयोग करके सांस लेता है दोस्तों? उस अंग का नाम है ट्रेकिया। किसका? ट्रेकिया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ट्रेकिया का उपयोग करके सांस लेती है तिलचट्टा। हमारा अगला प्रश्न, मिट्टी वह पदार्थ है जो पृथ्वी का क्या बनाती है? तो मिट्टी वह पदार्थ है जो पृथ्वी का क्या बनाती है दोस्तों? तो बनाती है सतह। क्या बनाती है? सतह बनाती है मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मिट्टी जो है सतह बनाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिट्टी के निर्माण में एक कदम है? तो कौन सा मिट्टी के निर्माण में एक कदम है दोस्तों निम्नलिखित में से? तो ह्यूमस का बढ़ाना, चट्टानों का अपक्षय, ये सभी जो है मिट्टी के निर्माण का एक कदम, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करता है दोस्तों?
तो सूक्ष्म जीव, जलवायु दोनों मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होंगे दोस्तों। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 470, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन नहीं करता है? तो इन ऑप्शन में से कौन मृदा अपरदन नहीं करता है दोस्तों? तो जो छत की खेती है, जो छत पर खेती की जाती है, वो मृदा अपरदन नहीं करता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है मृदा संरक्षण उपायों का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होता है? तो मृदा संरक्षण उपायों का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो उसका उद्देश्य होता है ऊपरी परत। क्या होता है? उसका उद्देश्य ऊपरी परत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऊपरी परत का संरक्षण करना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मृदा में खनिज पाए जाते हैं? क्या है, किस मृदा में खनिज पाए जाते हैं? तो कौन सा मृदा में पाए जाते हैं? तो बी में। किस में? बी में खनिज पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी ऊपरी मिट्टी कौन सी होती है? तो सबसे अच्छी ऊपरी मिट्टी कौन सी होती है? वो होती है दोमट मिट्टी, जिससे पौधे उगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में कौन एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो कौन मिट्टी का प्रकार नहीं है? दोमट मिट्टी तो है, चिकनी मिट्टी तो है, लेकिन ये यूथ मिट्टी जो है मिट्टी का प्रकार नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में किसमें सबसे छोटे आकार के मिट्टी के कण होते हैं? तो निम्नलिखित ऑप्शन में सबसे छोटे आकार के मिट्टी के कण किसमें होते हैं दोस्तों? तो होते हैं कि मिट्टी में। किसमें? मिट्टी में होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कपास अच्छी तरह से किस में उगती है? मतलब किस फसल में सबसे अच्छी तरह से उपज होती है कपास की? तो किस में होती है? कपास जो है काली मिट्टी में उपज अच्छी तरह से होती है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें उचित मात्रा में ह्यूमस मौजूद होता है? तो इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा किसमें ह्यूमस मौजूद होता है दोस्तों? तो ए क्षितिज में। किस में होता है? ए क्षितिज में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन मृदा अपरदन को नहीं रोक सकता है? तो कौन कारण जो है मृदा अपरदन को नहीं रोक सकता है दोस्तों? तो कारण है वनों की कटाई। कौन है? वनों की कटाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। वनों की कटाई जो मृदा अपरदन को नहीं रोक सकती है। हमारा अगला प्रश्न है हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है दोस्तों? तो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो रेतीली मिट्टी इन ऑप्शन में से कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो रेतीली मिट्टी रेगिस्तान में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, रेतीली मिट्टी रेगिस्तान में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है उदासीनीकरण अभिक्रिया के उपरांत क्या प्राप्त होता है? तो उदासीनीकरण प्रक्रिया अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होता है वो हमें लवण और जल। क्या? लवण और जल प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है चक्रवात की चेतावनी कब जारी की जाती है? तो चक्रवात की चेतावनी कब जारी की जाती है दोस्तों? तो वो 24 घंटे पहले। कब? 24 घंटे पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है चक्रवात क्या हो सकते हैं? क्या है? चक्रवात क्या हो सकते हैं? तो चक्रवात जो हो सकते हैं वो विनाशकारी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? विनाशकारी हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इनमें से करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है वायु धाराएं कैसे उत्पन्न होती है? क्या है? वायु धाराएं कैसे उत्पन्न होती है? तो किस कारण उत्पन्न होती है? पृथ्वी पर असमान ताप के कारण। किस कारण? पृथ्वी पर असमान ताप के कारण वायु धाराएं उत्पन्न होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 432 हरिकेन चक्रवात का क्या नाम है? तो हरिकेन चक्रवात का क्या नाम है दोस्तों? तो उसका नाम है दोस्तों अमेरिकी महाद्वीप में। हरिकेन चक्रवात का नाम है अमेरिकी महाद्वीप में। अमेरिकी महाद्वीप में जो चक्रवात आता है उसे हरिकेन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। बवंडर कहाँ पहुँचता है? क्या है? बवंडर कहाँ पहुँचता है? तो बवंडर जो पहुँचता है दोस्तों वो आसमान से ज़मीन की ओर। कहाँ पहुँचता है? आसमान से ज़मीन की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है एक हिंसक बवंडर लगभग किस गति की होती है? तो जो हिंसक बवंडर होती है वो लगभग 300 प्रति किलोमीटर घंटा की गति से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है भारत का पश्चिमी तट किस प्रकार का है? क्या है? भारत का पश्चिमी तट किस प्रकार का है? तो वह चक्रवाती तूफानों के लिए कम संवेदनशील है। किस प्रकार का? इन ऑप्शन में चक्रवाती तूफानों के लिए कम संवेदनशील है पश्चिमी तट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों।
हमारा अगला प्रश्न है कौन सा विषम है, क्या है कौन सा विषम है। तो इन ऑप्शन में कौन विषम है दोस्तों, तो जो मानसून है वो विषम है, क्योंकि टाइफून चक्रवात एक ही चीज़ का नाम है, मानसून का नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगा लेता है, इस तरह के अलार्म कमरों में कहाँ रखा जाना चाहिए। तो इस तरह के अलार्म कमरों में कहाँ रखा जाना चाहिए दोस्तों, तो रखा जाना चाहिए छत पे। कहाँ, छत पे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है चक्रवात का केंद्र किस प्रकार का होता है। क्या चक्रवात का केंद्र किस प्रकार का होता है दोस्तों, तो उसका केंद्र एकदम शांत क्षेत्र में होता है। किसका, शांत क्षेत्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चक्रवात का केंद्र शांत क्षेत्र होता है। हमारा अगला प्रश्न है गर्म हवा कैसी होती है। गर्म हवा कैसी होती है दोस्तों, तो गर्म हवा जो होती है वो ठंडी से हल्की होती है। कैसी होती है, ठंडी से हल्की होती है, जो ऊपर की ओर उड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठंडी से हल्की होती है। हमारा अगला प्रश्न है एक कमरे के प्रवेश द्वार पर एक पर्दा लटका हुआ है, एक लंबा गलियारा दरवाजे के समकोण पर चलता है जो पर्दे के समानांतर है। यदि गलियारे के साथ तेज हवा चलती है तो पर्दा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पर्दा पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, इन ऑप्शन में से दोस्तों, तो कमरे के बाहर धकेल दिया जाता है। क्या होता है, पर्दा जो है कमरे के बाहर धकेल दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है हवा की गति में वृद्धि क्या करती है। क्या है, हवा की गति में वृद्धि क्या करती है। तो हवा की गति में वृद्धि क्या करती है दोस्तों, वो वायु दाब को कम करती है। क्या करती है, वायु दाब को कम करती है हवा की गति में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है वायु के क्या कार्य हैं। क्या है, वायु के कार्य क्या है, काम क्या है दोस्तों वायु के, तो दबाव डालती है, जलाने में सहायक होती है, सभी तापमान नियंत्रण भी करती है वायु दोस्तों। जब वायु चलती है ठंडी वायु तो तापमान कम होती है, जलाने में भी सहायक होती है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु केरल में पाई जाती है। तो कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो वो पाई जाती है बहुत गर्म और गीला, जो केरल में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दिन का अधिकतम तापमान आमतौर पर कब होता है। तो दिन का अधिकतम तापमान जो है आमतौर पर होता है जब सूरज उगता है। कब होता है, जब सूरज उगता है तब अधिकतम तापमान होता है। नहीं दोस्तों, गलत होगा, सूरज उगता है तब नहीं, दोपहर में होता है। कब, 12 बजे दोपहर में होता है, जो सबसे ज़्यादा तापमान जो होता है दोपहर में होता है, जब 12 से 1 बजे के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मैंने जानबूझकर बोला कि देखता हूँ क्या होता है, जब सूरज उगता है तब नहीं, जब दोपहर होती है तब सबसे अधिक तापमान होता है। अगला प्रश्न रेगिस्तान में रातें ठंडी क्यों होती है दोस्तों, इसका कारण क्या है जब रेगिस्तान में रातें ठंडी होती है। अधिक हो जाती है दोस्तों, नहीं, गलत, बालू तेज़ी से ठंडी हो जाती है, यस, क्योंकि दोपहर में पूरा बालू गर्म हो जाती है और रात को बालू तेज़ी से ठंडी हो जाती है, इस कारण रेगिस्तान में रातें अधिक ठंडी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है किसी स्थान विशेष पर दीर्घकालिक औसत तापमान और वर्षा का वार्षिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है जलवायु चार्ट। दीर्घकालिक औसत तापमान और वर्षा का वार्षिक रिकॉर्ड किसी स्थान का जलवायु चार्ट कहलाता है दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है मौसम के तत्व कौन है। तो मौसम के तत्व कौन है दोस्तों, तापमान, वर्षा, सभी मौसम के तत्व, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 448 मौसम की भविष्यवाणी से क्या मदद मिलती है। तो मौसम की भविष्यवाणी से क्या मदद मिलती है दोस्तों, तो खेती की योजना बनाने में, दैनिक गतिविधियों की योजना बनाने में, खराब मौसम, तो ये दोनों होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 और 3, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा 449 क्वेश्चन है दोस्तों किसी स्थान की आर्द्रता से क्या तात्पर्य है। तो किसी स्थान की आर्द्रता से यही तात्पर्य है दोस्तों इन ऑप्शन में से कि वायु में जलवाष्प की मात्रा से, क्या है, बोले वायु में जलवाष्प की मात्रा जो है आर्द्रता से तात्पर्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो दोस्तों। तो हमारा इस वीडियो नंबर 9 का लास्ट प्रश्न 450वां प्रश्न पेंगुइन कहाँ रहने के लिए अनुकूलित है। तो पेंगुइन जो रहती है वो कहाँ रहने के लिए अनुकूलित है दोस्तों, वो है ध्रुवीय क्षेत्र में। कहाँ, ध्रुवीय क्षेत्र में अनुकूलित है। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने इस वीडियो में पूरे 450 क्वेश्चन तो देखा, जो कि 401 से स्टार्ट था। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों सेट नंबर 10 लेके आएंगे, जिसमें कि 451 से लेकर 500 प्रश्नों तक होंगे दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।